28 जून की सुबह जब दिल्ली सोकर उठी, आसमान बरस रहा था, मौसम ठंडा था और पारा नॉर्मल। झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की किल्लत के बाद मॉनसून की पहली बारिश हो रही थी। राजधानी ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी एक हेडलाइन आती है। तड़के भारी बारिश के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट उसमें शुमार है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ 3 टर्मिनल हैं। हादसा टर्मिनल 1 पर हुआ था, जहाँ इंडिगो और स्पाइसजेट की औसतन करीब 200 उड़ानें संचालित होती हैं। ये बिजी एयरपोर्ट रोजगार है उन तमाम लोगों के लिए जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। दिल्ली के रोहिणी में अपने परिवार के साथ रहने वाले रमेश कुमार 1 दशक से कैब चलाकर अपना परिवार चला रहे हैं। शायद ही कभी वो इस एयरपोर्ट के अंदर गए हो, लेकिन परिवार के सपनों को पूरा करने की हसरत लेकर वो हिम्मत की उड़ान भर रहे थे। तब जाकर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। उन्होंने कई लोगों को समय से इस एयरपोर्ट पर पहुंचाया। ऐसे ही रोज की तरह 28 जून को भी वो सुबह काम पर निकले थे। एयरपोर्ट के बाहर कैब में यात्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक टर्मिनल 1 की छत गिरने से उनकी बैठे बैठे मौत हो जाती है और वो रमेश की आखिरी राइड में तब्दील हो जाता है वो दिन। 4 बच्चों के परिवार के साथ रहने वाले कैब ड्राइवर रमेश कुमार के परिवार में 2 बेटे, 2 बेटियां और उनकी पत्नी है, जो इस हादसे को सहन नहीं कर पा रहा है। वो सर सुबह 3 बजे मेरे भाई से बात हुई थी, तो फरीदाबाद से एयरपोर्ट गए थे। ओला उबर चलाते हैं, तो उबर में ड्यूटी बची थी, तो वो ड्यूटी लेकर गए थे ट्रिप छोड़ने के लिए सवारी को। और उनको सवारी छोड़ने के बाद अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अब ये ऊपर वाला ही बता सकता है। 28 जून की सुबह इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को पुलिस का फोन आता है कि रमेश को थोड़ी चोट लगी है। सुबह के वक्त जाम इतना कि एयरपोर्ट पहुंचने में भी दिक्कत हो रही थी। किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचने पर जब रमेश का बेटा वो नज़ारा देखता है तो दंग रह जाता है। शुरुआत में तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। सुनिए उनके बेटे रविंदर ने क्या कुछ बताया। सर हमें सुबह 8:30 बजे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि फादर चक्कर खा के गिर गए एयरपोर्ट पर, तो उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर आ जाइए, तो आपको फिर हॉस्पिटल ले चलेंगे। हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमारी पुलिस वालों ने बातचीत करी हमसे कि चलो थाने में बैठते हैं। हम वहाँ जाकर बैठ गए। हमने बोला कि हमें बताओ ना कि कहाँ ले गए, कौन से हॉस्पिटल ले गए, हम भी जाएंगे, खुद चले जाएंगे, गाड़ी है हमारे पास, हम खुद ले जाएंगे देखने के लिए। ना कोई रिस्पॉन्स, बैठे हुए हैं, सब बोल रहे हैं बस 2 मिनट रुक जाइए, 3 मिनट रुक जाइए। ऐसे ही बैठे बैठे सुबह शाम के 4 बज गए। 4 बजने के बाद ले गए वो हॉस्पिटल। ना कोई रिस्पॉन्स बता रहे थे कि कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल नहीं है, किस में ले गए, किस में नहीं ले गए। पहुंचने के बाद क्या पता चला कि किस तरीके से क्या हादसा हुआ था, क्या पता चला? पहुंचने के बाद ये सिर्फ 2-3 घंटे बैठे रहे हम। उसके बाद एक अफसर आता है, बोलता है तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। कैसे मैंने सब चीज पूछा, बोल रहे भैया अब ये चीज हमें नहीं पता कुछ भी। रमेश के भाई का कहना है कि 5 सदस्यों के इस परिवार में रमेश एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद परिवार में 2 बेटे और बेटी हैं। परिवार आगे कैसे चलेगा ये तो सरकार ही तय करेगी। सर ऐसा तो जो हुआ तो हम जानते हैं, अब क्या बताऊं, हम तो आत्मा से कुछ कह नहीं सकते। हम बहुत परेशान हैं, जो खून नहीं होता है, बहुत परेशान है सर। अगर 2 लड़की भी आए बैठी, 2 लड़का भी आने के लिए बैठे, कहाँ से क्या करें, कैसे घर चले। ये गाड़ी चलाते हैं बस, और कुछ नहीं चलाते हैं। सरकार देखेगी जो सरकार कर सकती है। तो इतने बड़े बड़े एयरपोर्टों पे ऐसा हो रहा तो आदमी क्या करेगा, कैसे कमाएगा, क्योंकि कितने लोग घायल हो गए। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रमेश कुमार के साथ काम करने वाले उमेद सिंह बताते हैं कि रमेश अपनी बिटिया की शादी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनका परिवार रोहिणी के विजय विहार में रहता है। यहाँ आने से पहले वो लंबे समय तक रोहिणी के ही सेक्टर 7 में रहते थे। पहले जिस मकान में वो रहते थे उसके मालिक उन्हें एक मेहनती और पारिवारिक शख्स के तौर पर याद करते हैं।
रमेश की आंखों में सपने थे, 2 बेटियों के फ्यूचर और शादी की फिक्र भी थी, इसलिए वो कई शिफ्ट में काम करते थे। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बेटी भावना ने हाल ही में 11वीं की परीक्षा पास की थी। वो अपने पिता के काफ़ी करीब थी। पिता चाहते थे कि उनकी बेटी कंपटीशन की तैयारी करे, लेकिन इस घटना ने उस परिवार की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे पर राजनीति भी हुई। बीजेपी के कई नेता सिर्फ ये बताने में लगे रहे कि ये जिस हिस्से की ये छत जो गिरी है वो हमारी सरकार में नहीं बल्कि 2009 में यानी कांग्रेस की सरकार में बना था। लेकिन क्या बीजेपी का कोई नेता इस हादसे में बेवजह अपनी जान गंवा चुके रमेश के घर जाकर उनके परिवार को यह बात बताने की हिम्मत रखता है कि एयरपोर्ट की यह छत 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार के समय में बनी थी? केंद्र में तो एनडीए की सरकार 10 साल से है, इसलिए इसका जवाब हमसे नहीं कांग्रेस से मांगा जाए। चूंकि कांग्रेस के समय में बिल्डिंग बनी थी, इसलिए हमने इन 10 सालों में उसका एक भी ऑडिट नहीं कराया। खैर, सरकार ने रमेश की जान की कीमत 20 लाख लगाई है, यानी रमेश की मौत पर परिवार को सरकार की तरफ से 20 लाख का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। पर यहां जिम्मेदारों से एक सवाल है। सवाल ये कि कभी होर्डिंग, कभी एयरपोर्ट की छत, कभी पुल गिरने से अपनी जान गंवाने वाले आम आदमी की जिंदगी की कीमत कब तक सरकार की ओर से मिलने वाले इस 10 लाख 20 लाख के मुआवजे की राशि में तौली जाएगी? इस तरह की घटनाओं के लिए जो दोषी हैं, उन असल दोषियों को, असल जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी? इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रगति चौरसिया। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।